एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। स्योंगो रियू से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लेता है। इस चक्कर में रियू ने जो गैस के ऊपर गर्म पानी होने के लिए रखा था वो उसके हाथों के ऊपर गिर जाता है, जिसे देखकर स्योंगो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर ठंडे पानी से धोने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। रियू कहती है तुम्हारी वजह से ये हुआ है। स्योंगो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम पानी गर्म कर रही थी। अब स्योंगो को देखकर रियू थोड़ी शाय फील कर रही थी। रियू कहती है तुम्हारे हाथ इतने गर्म कैसे हैं? स्योंगो कहता है क्योंकि मेरी बॉडी से ज्यादा हीट बाहर आती है। क्या हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए? रियू मना कर देती है और कहती है अब तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो ये आए दिन होता रहेगा, अब मैं कुकिंग जो करने वाली हूँ। स्योंगो कहता है और मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता हूँ। अब इस तरह दोनों आई कांटेक्ट अवॉइड करते हुए बातें कर रहे थे। रियू कहती है वैसे भी तुम कौन होते हो मुझे कोई काम करने से मना करने वाले, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है कि तुम ठीक हो या नहीं, कहीं तुम्हारी मॉम तुम्हारी पिटाई तो नहीं करेंगी। तुम हमेशा लड़कों से फाइट करती रहती थी और कई बार चोट लगने पर बहुत बार रोई भी थी। रियू कहती है ये किचन है इसलिए यहाँ चाकू वगैरह तो रहेंगे ही। स्योंगो कहता है इसीलिए तो मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है कि कहीं तुम फिर से हर्ट ना हो जाओ। स्योंगो से बताता है कि तुम्हारे लिए मैं ऐसा फील करता हूँ, तो अब तुम सोचना तुम कैसा फील करती हो। मैं जानता हूँ तुम अभी एक रिलेशनशिप से बाहर आई हो इसलिए तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि तुम्हारा एक्स भी यही है, इसीलिए टाइम है तुम्हारे पास, तुम अच्छे से सोच लेना। मैंने तुम्हें अभी अपना जवाब दे दिया है पर तुम मुझे बाद में अपना जवाब दे सकती हो। ये बोलकर दोनों थोड़ा किचन की सफाई करने लग जाते हैं। इधर स्योंगो की मॉम को अपने रूम में एक गिफ्ट मिलता है जो कि स्योंगो ने उनके लिए रखा था। उनके बर्थडे का गिफ्ट था जो कि एक बहुत ही प्यारा सा नेकलेस था। उन्हें ये नेकलेस बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और ये अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि वो घर के अंदर नहीं आए थे बल्कि अपनी वाइफ को किसी और आदमी के साथ देखकर वापस हॉस्पिटल चले गए थे, जहाँ वो कहते कि मुझे लगा था कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो गया है और शायद मैं ही गलत हूँ। यानी हो सकता है स्योंगो की मॉम का लव अफेयर हो या कुछ तो रहा होगा जिस बारे में स्योंगो के डैड भी जानते थे। इधर रियू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो लोग दूसरे बच्चों के साथ पूल में स्विमिंग करने गए थे। रियू को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था इसलिए वो डर के मारे एक कॉर्नर में बैठी हुई थी। तब स्योंगो उसके पास आता है और उससे बात करता है। रियू उसे अपने डर के बारे में बताती है तो स्योंगो उसके कान बंद करता है और उससे बात करता है और उसे बताता है कि पानी के अंदर भी बस ऐसी ही साउंड सुनाई देने वाली है जैसा हाथों से अपने कानों को कवर करने के बाद सुनाई देती है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। तब रियू कहती है शायद स्योंगो नहीं जानता पर मैंने स्योंगो को पहले पसंद किया था जब मैं छोटी थी तब से, पर धीरे धीरे मैं ये भूल गई, लेकिन अब अचानक मुझे वो सब याद आ रहा है। तो रियू अब कंफ्यूज थी अपनी फीलिंग्स को लेकर। इधर स्योंगो अपने कन्फेशन के बाद एकदम ही पागल सा हो गया था। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसने सच में रियू को अपनी फीलिंग्स बता दी हैं और सोचता है कहीं उसने अपनी फीलिंग्स को लेकर जल्दबाजी तो नहीं कर दी है। एक तरफ वो अपने आप को इसी बात पे डांट रहा था, दूसरी तरफ वो अपने आप को सपोर्ट भी कर रहा था कि मैंने बहुत सोच समझकर रियू से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया है। इसीलिए स्योंगो तो बड़ा पैनिक करने लग जाता है कि पता नहीं रियू का जवाब क्या होगा। इधर रियू शांति से सब्जियां काटने की प्रैक्टिस कर रही थी पर आज स्योंगो की वजह से उससे फोकस नहीं हो पा रहा था। इधर स्योंगो भी बहुत ज्यादा पैनिक मोड में होता है रियू के जवाब के बारे में सोचकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल वो रियू के सामने कैसे जाएगा। डैन कहता है कि अगर मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा तो उसका जवाब कैसे पता चलेगा, क्या वो सो गई होगी। पर्दा हटाकर खिड़की से उसे देखने जाता है। लाइट्स तो ऑन थी पर खिड़की और पर्दे बंद। इसके बाद इधर रियू खिड़की खोलती है और स्योंगो को बुलाने के लिए उसकी खिड़की पे पत्थर मारने जा रही थी, पर फिर वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो स्योंगो से कैसे बात करे, इसलिए वो विंडो बंद करके पर्दे लगा देती है। इधर स्योंगो से भी नहीं रहा जा रहा था कि आखिरकार रियू क्या कर रही होगी। लाइट्स ऑन है मतलब अभी तक सोई नहीं है। ये बोलकर वो फिर से उससे देखने के लिए विंडो ओपन करता है, पर तब तक रियू ने विंडो बंद कर दी थी। अब हमेशा से ही रियू जब कंफ्यूजन में होती है तो वो स्योंगो से ही बात करती थी, पर अब स्योंगो की वजह से ही वो कंफ्यूज में थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो स्योंगो से कैसे बात करे। दोनों बार बार विंडो खोलकर एक दूसरे को देखने जाते पर इनकी टाइमिंग बिल्कुल भी सही नहीं होती है, इसीलिए बहुत देर तक इनका ऐसा ही चलता रहता है। स्योंगो तो टेंशन में पूरी रात नहीं सो पाता। सुबह स्योंगो की मॉम उसे नेकलेस पहन कर दिखाती है। मॉम को तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए वो उसे थैंक यू कहती है। स्योंगो कहता है अगली बार मैं इससे भी अच्छा आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। अभी स्योंगो के डैड वापस आ जाते हैं। स्योंगो ने कहता है कि कल मॉम का बर्थडे था। डैड कहते हैं कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस था इसलिए मुझे जाना पड़ा, तो स्योंगो साथ में खाना खाने का कहता है, लेकिन कहते हैं कि वो अभी बहुत थक गए इसलिए वो रेस्ट करने जा रहे हैं, जिससे स्योंगो को समझ आ रहा था कि मॉम डैड के
बीच कुछ तो सही नहीं चल रहा है। इधर रियू कुकिंग क्लास जाने के लिए और स्युंगो से मिलने के लिए अच्छे से तैयार होती है और स्युंगो से बात शुरू करने के लिए उसका टाई ले जाती है जो स्युंगो ने उसे दिया था जब उसकी नाक से खून निकल रहा था। तो वो जैसे टाई लेकर निकलने ही वाली थी पर उसे अपनी ड्रेस के बारे में ख्याल आता है। इधर स्युंगो भी अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है। अब दोनों ही थोड़ा शर्मा रहे थे तो स्युंगो उससे पूछता है कि कल तुम्हें अच्छे से नींद आई। अब रियू को भी नींद नहीं आई थी पर वो बहाना कर देती है कि वो आराम से सोई और स्युंगो से भी पूछती है। स्युंगो भी उसे सेम ही जवाब देता है कि वो भी आराम से सोया। ऐसे ही दोनों अजीब से बहाने बनाने लगते हैं। तभी रियू उसका टाई लौटाती है। स्युंगो कहता है आई विश अगर तुमने मुझे ये टाई आज न लौटाया होता। रियू उससे रीजन पूछती है। स्युंगो कहता है मुझे लगा कि जब मैं मरूंगा तब तुम ये टाई पहनकर मुझे दफनाओगी। रियू कहती है पागल हो गए हो क्या तुम, मरने मराने की बात कहाँ से आ गई, अभी हमें 100 साल तक जीना है। स्युंगो पूछता है साथ में। रियू कहती है नहीं वो गलती से निकल गया। रियू कहती है पता नहीं शायद मैं आज सही से बोल नहीं पा रही हूँ और जहाँ तक रही बात मेरे जवाब की वो मैं बाद में बताऊंगी। स्युंगो कहता हाँ अच्छे से सोच समझकर अपना जवाब देना। रियू कहती है मतलब जवाब देने का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। स्युंगो कहता है एक्सपायरी डेट ना होना थोड़ा अनफेयर होगा। रियू कहती है फिर एक आइडिया है। रियू उसे एक कन्वीनियंट स्टोर ले आती है और यहाँ किसी एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए कहती है। उस चीज का जितना एक्सपायरी डेट होगा उतना टाइम रियू को चाहिए अपना जवाब देने के लिए। तो स्युंगो उसे जल्दी एक्सपायर होने वाली चीजें ढूंढने लगता है। स्युंगो कहता है मिल्क कैसा रहेगा क्योंकि मिल्क सबसे जल्दी एक्सपायर होता है। फिर रियू कहती है कि फ्रिज के सबसे आखिरी रो से चूज करो। स्युंगो तो बड़ा खुश हो जाता है और हाँ कहता है और वो मिल्क शेक निकालने लग जाता है जिस दौरान स्युंगो को देखते हुए रियू की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और ब्लश करने लगती है। उससे पहले कि स्युंगो उसे देखता वो वहाँ से चली जाती है। अब स्युंगो ने स्टोर में बहुत सारी चीजें इधर उधर कर दी थी इसीलिए वो यहाँ से बहुत कुछ खरीद लेता है और ऑफिस चला जाता है और जो भी चीजें उसने खरीदी थी वो लीना को और म्यूंगो को दे देता है। लीना एक मिल्क शेक उठाती है पर स्युंगो से वो छीन लेता है एंड कहता है कि इसे मैं रखूंगा। लीना कहती है पर आपको तो बनाना मिल्क शेक पसंद नहीं है। स्युंगो कहता है पर क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ सबसे कम है बस 11 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा इसीलिए मैं इसे रखूंगा। ये बोलते हुए स्माइल करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। इधर कांग ने डिसाइड किया था कि वो ऑन फील्ड जाकर पैरामेडिक्स का काम एक्सपीरियंस करेगा फिर उनकी स्टोरी लिखेगा और इस सब के लिए उसे परमिशन मिल जाती है इसीलिए वो पैरामेडिक्स के ऑफिस में पहुंच जाता है जहां वो मोयम को बताता है और कहता है कि मैं एक दिन के लिए पैरामेडिक का काम वॉलंटरीली करूंगा। मोयम उससे कहती है कि तुम यहाँ नहीं कर सकोगे। कांग कहता है कि डोंट वरी मैं तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगा बल्कि तुम्हारे साथ काम करूंगा। मोयम कहती है पर तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम यहाँ पर कोई भी भारी चीज नहीं उठा सकोगे। जो सुन कांग तो पुशअप मारने लग जाता है और अपना स्टेमिना दिखाता है। मोयम तो उसकी बॉडी ही देखती रह जाती इसीलिए वो अपना चेहरा दूसरी ओर करके उसे उठने के लिए कहती है और उनकी चीफ से बात करने के लिए कहती है जहाँ कांग तो उनके चीफ को मना लेता है क्योंकि वॉलंटियर करना अलाउड था। तो चीफ कैप्टन मोयम को कांग की जिम्मेदारी देते हैं। मोयम को चीफ की बात माननी पड़ती है। इधर रियू के डैड अपने शॉप खोलते हैं जहाँ वो कुछ चीजों को बिखरा हुआ देखते हैं। इवन फ्रिज के अंदर वो प्लास्टिक में कुछ चीजें देखते हैं लेकिन वो चेक करते उससे पहले शॉप में कोई आ जाता है। इधर रियू की मॉम को जुन मिलने बुलाता है और वो उन्हें बताता है कि उसने रियू को धोखा नहीं दिया पर गलती जुन की ही थी लेकिन वो अभी भी रियू से प्यार करता है। तभी इसी रेस्टोरेंट के बाहर से रियू के डैड गुजर रहे थे जो उन्हें साथ देख लेते हैं। रियू के डैड को की मॉम का जुन के साथ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था पर अभी वो यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे इसलिए वो घर लौट आते हैं। स्योंगो रियू को मिल्क शेक की फोटो सेंड करके बताता है कि मैंने इसे लास्ट रो से ही उठाया था, एक्सपायरी डेट 11 दिन के बाद का इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ अब 11 डेज ही है। जोर से चिल्ला उठती है कि सिर्फ 11 डेज, जो सुनकर सब लोग उसे ही देखने लग जाते हैं। इधर स्योंगो उस मिल्क शेक को बड़े ही प्यार से फ्रिज में रख देता है और 11 दिन जल्दी से पार हो जाएं इस बेसब्री में इंतजार करने लगता है। इधर रियू का भाई अपनी मॉम से पैसे मांगने आता है। मॉम बताती है कि उनके पास अभी सिर्फ 2 मिलियन वॉन है। रियू का भाई कहता है कि आप मुझ में इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन तभी रियू आकर उसके कान खींचकर उसे बाहर निकालने लगती है और उसे डांटने लगती है क्योंकि इतने साल बाद भी वो मॉम के पैसे लेकर वेस्ट कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है तो मॉम दोनों को चुप करा देती है और रियू के भाई को उसके रूम में जाने के लिए कहती है। रियू अपनी मॉम से कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि आप इसकी बातों में मत आया करो, इससे पहले भी वो आपके बहुत से पैसे डुबा चुका है। मॉम कहती है मैं वो सब देख लूंगी। रियू ने फिर कहती है कि आप हमेशा उसकी तरफदारी करती हो, आप उसकी गलतियों पे कुछ भी नहीं कहती हो। मॉम कहती है बचपन से उसके हार्ट में होल है, उसका दिल कमजोर है, इसीलिए हम उस पे गुस्सा नहीं करते। इधर स्योंगो तेही के साथ मीटिंग में आया था पर इससे पहले वो रियू को मैसेज करके बताता है कि और 10 दिन बाकी और उसे गुड डे विश करता
जाता है। स्योंगो का मैसेज देखकर रियू का मूड ठीक हो जाता है, पर तभी उसे जुन मिल जाता है और वो रियू से पूछता है तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो, क्या कुछ अच्छा हुआ? ये बोलकर वो उसे जैस्मिन टी देता है। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कई साल पहले। रियू यूएस के एक कैफे में थी और उसके पीछे वाली टेबल पर जुन बैठा हुआ था। रियू के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और अभी उसे फोन पे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना, पर चार्जर लाना वो भूल गई थी। इसके बाद जुन ने उसे अपना चार्जर ऑफर किया था, तो काम खत्म होने के बाद रियू एज अ थैंक यू गिफ्ट जुन के लिए एक कॉफी खरीदना चाहती थी। जुन कहता है इट्स ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं। रियू कहती है आपने मेरी इतनी हेल्प की है तो एक कॉफी तो मैं आपको पिला ही सकती हूँ। जुन कहता है पर यहाँ की कॉफी अच्छी नहीं है। तभी रियू के पेट से अजीब सी आवाज आती है क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत सारी कॉफी पी ली थी। तभी जुन उसके लिए जैस्मिन टी लेकर आया था क्योंकि इससे डाइजेशन में हेल्प होती है। तो इस तरह इनकी पहली मुलाकात हुई थी। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, जुन कहता है जिस तरह तुमने उस दिन मुझे देखकर मुस्कुराया था, मैंने सोचा आज भी मुझे देखकर खुश होगी, इसीलिए तुम्हारे लिए जैस्मिन टी लेकर यहाँ वेट कर रहा था। इधर स्योंगो और तेही के बनाए डिजाइनर पॉट्स कंपनी को बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं, पर तेही स्योंगो को टीज करते हुए कहती है कि शायद तुम्हें इतनी अच्छी तरह से डिजाइन नहीं करना चाहिए था, तब शायद इन्हें पसंद नहीं आता और हम साथ मिलकर फिर से काम करते। तभी स्योंगो भी मजाक करते हुए कहता है कि मेरा काम कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। तेही कहती है तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हो। स्योंगो कहता है जैसा तुमने कहा था कि जब तक ट्राई नहीं करते हो तब तक रिजल्ट का पता नहीं चलेगा, इसीलिए फाइनली मैंने हिम्मत करके ट्राई किया और रियू को अपनी फीलिंग्स बता दी है। ये सुनने के बाद तेही इनडायरेक्टली विश करती है कि रियू का जवाब ना में हो और कहती है कि शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं रहते। तो स्योंगो कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि वो रियू है, इसीलिए मैं सिर्फ उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। यही कहती है तो इसका मतलब तुमने मुझे इस बार डंप कर दिया है, पर हो सकता है रियू भी तुम्हें डंप कर सकती है। उस दिन रेस्टोरेंट में जो लड़का उसके साथ था वो दोनों काफी क्लोज लग रहे थे और वो काफी सेक्सी और मैच्योर भी था। स्योंगो कहता है तुम्हारी आंखें खराब तो नहीं हो गई है? तेही कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा कहीं रियू तुम्हारे बदले उसे चूज ना कर ले? स्योंगो कहता है ऐसा नहीं होगा। तेही कहती है फिर भी अगर ऐसा हो गया तो मुझे कॉल कर, साथ में ड्रिंक करने चलेंगे तुम्हारा गम भुलाने के लिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती। तभी स्योंगो को रियू के भाई का मैसेज आता है जो उसे रात को घर पे मिलने के लिए बुलाता है। इधर रियू की मॉम बैंक से 2 मिलियन वॉन निकाल लेती हैं। वो घर की ओर आ रही थी कि तभी वो रियू को कुकिंग क्लास से बाहर आते हुए देखती हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि ये कौन सी जगह है, तो वो क्लास से बाहर आते हुए एक दूसरी लेडी से पूछती हैं जो इन्हें बताती है कि यहाँ कुकिंग क्लास होती है, जिससे मॉम समझ जाती है कि रियू ने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है। तो वो जल्दी से घर आती है, आकर यह बात रियू के डैड को बताती है। रात को जब रियू घर आती है तो वो अंदर स्योंगो को देखती है जो उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे भाई ने बुलाया क्योंकि उसके पास मेरे लिए कोई प्रपोजल है, इसलिए उसने मुझे वेट करने के लिए कहा है। वो समझ जाती है कि वो स्योंगो से पैसे मांगने वाला है, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे ढूंढने ही जाने वाली थी। तभी मॉम डैड पहुंच जाते हैं। रियू उन्हें देख उसके भाई की करतूतों के बारे में बताने लगती है, लेकिन मॉम तो उसके बैग से सब कुछ नीचे फेंक देती है, जिससे उन्हें कुकिंग की किताबें मिलती हैं, जो देखकर तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये सब क्या है। स्योंगो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। रियू उन्हें बता देती फिर तुम्हारे पुराने काम का क्या होगा, तुमने जो इतने साल मेहनत करके पढ़ाई की उसका क्या? रियू कहती है कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने जो काम किया जो सीखा वो अच्छा था, पर वो काम करके अब मैं थक चुकी हूँ, इसीलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। ये सुनकर अब डैड भी उस पर नाराज होते हैं और कहते हैं क्या इतने सालों की तारीफ तुम्हारे सर पे चढ़ गई है? तुम जहाँ 10 साल काम नहीं कर सकी वहाँ बस बैठकर ऑफिस का काम करना था, वो तुमसे नहीं हुआ तो क्या तुम ये कुकिंग का काम कर सकती हो? ये सुनकर रियू को बहुत हर्ट होता है। तभी यहाँ उसका भाई भी आ जाता है और कहता है क्या फिर से रियू ने कुछ गड़बड़ कर दी है? जो सुन रियू कहती है क्या आप दोनों को कभी ऐसा नहीं लगा कि आप लोग मुझ पे कुछ ज्यादा ही शक्ति करते हो? मुझे और इसको इतना अलग कैसे ट्रीट कर सकते हो? मुझे आप लोग हर छोटी बात के लिए डांटते हो, रोकते हो, टोकते हो, पर इसको आपने खुली आजादी दे रखी है। इतना सब सुनने के बाद रियू का भाई बहुत गुस्से में आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है, पर स्योंगो से रोकता है। इसके बाद रियू अपने दिल की सारी बातें बोल देती है और गुस्से में रियू बाहर चली जाती है, तो स्योंगो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। इसी के साथ एपिसोड 8 पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।